राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS वाई स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS वाई में। आज का हमारा वीडियो रहेगा SSC GD 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में और किस प्रकार हम तैयारी करें कि SSC GD में हमारा जो सपना है रोजगार लेने का वह पूरा हो जाए। यदि आपका सिलेक्शन 2025 में नहीं हो पाया है और आपका रुख SSC GD भर्ती 2026 के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कामगार सिद्ध होने वाला है। वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। SSC की ऑफिशियल कैलेंडर की ये और यदि आप रुख करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, CAPF, NIA, SSF, GD असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026। इसका 11 नवंबर 2025 को आपके फॉर्म आएंगे और 15 दिसंबर 2025 तक आपके फॉर्म डलेंगे और मार्च अप्रैल 2026 में यह आपका एग्जाम होने वाला है SSC GD 2026 का। यह हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। सिलेबस का यदि यहाँ पर हम डिस्कशन करें तो हिंदी और इंग्लिश में से यहाँ पर चूसन रहता है, मतलब आप कोई भी एक सब्जेक्ट अपने मन के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। यह एग्जाम के समय भी चुनने का आपको विकल्प मिलता है। 20 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के हिंदी के, और मैथ्स के 20 प्रश्न 20 नंबर के, रीजनिंग के 20 प्रश्न 20 नंबर के, और मतलब हर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। सॉरी, एक नंबर का नहीं, 2 नंबर का होता है। मतलब 40 नंबर के आपके हर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपका टोटल जो एग्ज़ाम होता है वह है आपका कितने नंबर का होता है? 160 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। टाइम इसमें 60 मिनट मिलता है, 1 घंटा। टाइम मैनेज करना एक अपने आप में बड़ी बात है इस एग्ज़ाम में। और मार्क्स जैसा कि हमने देखा 160 नंबर का आपका पेपर होता है। अब दोस्तों हम कंप्लीट सिलेबस की ओर रुख करें तो मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो जो बच्चे एडवांस मैथ्स से डरते हैं तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है। अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वह एक हम नज़र दौड़ा लेते हैं। तो यह टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम हो गया, LCM SCF हो गया, पावर इंसाइडेड सर्च घातांकरणी हो गया, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, आयु संबंधी प्रश्न, साझेदारी, प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, मिश्रण, साधारण ब्याज, CISI, समयकार, नल टंकी, समय चाल दूरी, नावधारा, परमाप, क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्न। यह 20 टॉपिक यदि आप कवर कर लेते हैं तो इनसे अभी तक प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। मैथ्स में हमने देखा कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। उसके बाद कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन तो वही आते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, टाइप वही रिपीट होते हैं, बस इनमें कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं तो मैथ्स बन जाता है लेंथी। जैसे इस बार 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखने को मिली थी। यदि आप SSC के 2021 के PYP देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी अच्छी खासी। इस प्रकार से भी SSC जब कैलकुलेशन ज़्यादा पूछता है तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा यहाँ पर बच्चे खर्च कर देते हैं क्वेश्चन में और टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपना एग्जाम बिगड़ जाता है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। मैथ्स की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, आप एक बार किसी भी टॉपिक को यहाँ पर क्लियर कर लें, उसके बाद ओनली प्रैक्टिस पर आप ध्यान दें। यदि आपका शुरुआती दौर है, फ्रेशर हैं, आपने अभी 12th पास आउट किया है, कंपटीशन में आपको कंपटीशन का C भी पता नहीं है, तो आपको ST यादव बुक, शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आपको तैयारी करना है। और आदित्य पटेल बनर्स में एक टीचर है, मैथ्स के बहुत गजब टीचर हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं, बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। इन 3 टीचर में से आप किसी को भी एक को रेफर कर सकते हैं। जैसे आदित्य पटेल हो गया, साहिल सर हो गया, राकेश यादव सर हो गए, यहाँ पर विपुल सर एग्जामपुर वाले वो भी ठीक हैं, आदित्य रंजन सर वो भी ठीक है यहाँ पर। इसके बाद जिस टीचर से आपको मैथ्स समझ में आए, आप यूट्यूब पर उसका डेमो देखें, उसके बाद उसकी क्लासेस सारी लें, या यूट्यूब से पढ़ें या पेड कोर्स से, कहीं भी एक बार जो टॉपिक मैंने बताए उनको कवर कर लें। उसके बाद फिर आपका रह जाएगा ओनली प्रैक्टिस का। यदि आपने मैथ्स का सिलेबस कर लिया है तो राकेश यादव सर की आपको बुक लेना है। यहाँ पर जो 7300 प्लस बुक आती है उसमें यह टॉपिक जो 20 टॉपिक हमने डिस्कस किए उनको बार बार रिपीटेड कर लेना है। आपको अच्छे लेवल तक मैथ्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप GD टारगेट कर रहे हैं तो मैं यह तो GD में आएगा ही नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी जैसे GD की तैयारी करते हैं, यदि इसमें हमारा नहीं हो पाया तो हम अदर एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके बाद रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में आपको लूसेंट पब्लिकेशन की वर्बल रीडिंग आती है, या फिर अरियन पब्लिकेशन की आती है, मास्टर रीडिंग करके आती है। कोई भी बुक ले लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता, रीडिंग बिल्कुल ईजी आती है। इसके बाद सबसे बड़ा खेल है GS का। इसमें आपको सभी जो विषय आते हैं उनको पढ़ना है, दोस्तों। GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है और रुकवा भी सकता है। अब GS में इंडिविजुअल यदि हम अलग अलग पार्ट देखें
तो यहाँ पर आप देखेंगे हिस्ट्री आपको अलग से अच्छे से, अभी से बहुत टाइम है एग्ज़ाम के लिए, लगभग 5 से 6 महीने और ज़्यादा ही है। यदि आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। शिद्दत से बाद लगे रहिए। आपको अपना एक एक मिनट, एक एक पल्स बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। टाइम का यदि आपने सही उपयोग किया तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी में 1 से 2, पॉलिटी के 2 से 3, इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टैटिक जीके का एक बड़ा रोल रहता है, एसएससी में 60 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से 2 से 3, करंट से 3 से 4, मिसलिनियस पार्ट जो विविध पार्ट रहता है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को अच्छे से कवर करना है। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी के आप अच्छे से किसी भी टीचर से पढ़ें या बुक से पढ़ें, बाकायदा एक नोट्स बनाएं, तरीके से पॉलिटी को ख़त्म करें और एक अच्छे लेवल तक पॉलिटी को पढ़ें। जैसे नवीन सर के जो सेट आते हैं जीडी के लिए या फिर जो उनकी नायक सीरीज वगैरह, तो उनमें बहुत बेहतरीन कंटेंट रहता है, वो आप उनको ले सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। नवीन सर के सेट्स में नवीन सर क्या रहता है कि स्टैटिक जी को ज़्यादा इंक्लूड करते हैं और स्टैटिक जी को याद करवाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने एक एसएससी फाउंडेशन नाम से बैच चलाया, नायक बैच। यहाँ पर नायक बैच जो कि फ्री चल रहा है, उसमें उन्होंने नवीन सर की 54 वीडियो है पॉलिटी की, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री अभी चल रही है तो इनको 2 तो यहाँ से निपट जाएंगे, उसके बाद स्टैटिक जीके भी इनका फ्री पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है, ब्लू लूसेंट आती है, वह सभी के पास होगी, उससे आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें पीवाईबी, प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करें तो 2024 में जीएस के किस प्रकार के क्वेश्चन आए, रिसेंटली एग्जाम 2025 में किस प्रकार के आए, 2023 में कितने कैसे आए, जीएस में मुझसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर से पता चलता है हम पढ़ क्या रहे हैं और एसएससी जीडी में आता क्या है। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट बच जाता है आपका हिंदी, तो हिंदी में एक ही बुक रेफर करूँगा, लूसेंट। उसके बाद प्रीवियस ईयर पर आपका फोकस करना है और स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर। हिंदी की वैसे आपको कोई क्लास नहीं लेना है, लेकिन यदि आपको लेना है तो कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की। हिंदी तो बदली नहीं है, मुहावरा तो वही रहेगा, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो आपको उसी प्लेलिस्ट को एक बार ख़त्म कर देना है और सोचेंगे तो यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे फिर हिंदी पढ़ाएंगे। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ऑनलाइन बैच आया, जैसे RWA से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं, जैसे उनका कर्मा बैच आया, तो यदि आपने इससे पहले कोई बैच लिया है तो आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैच में सबसे घटिया कंटेंट पढ़ाया जाता है दोस्तों। बैच में आपको बस टारगेट करके पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा रफली, इससे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपको बैच पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सेल्फ स्टडी। अब कोई फ्रेशर बच्चा है वो कहेगा मैं पढ़ूंगा कैसे, तो यूट्यूब पर जाइए आप। सबसे बड़ा बैच आज की दुनिया में फ्री ऑफ कंटेंट यूट्यूब है। यूट्यूब पर फ्री पेड कोर्स भी पढ़े हैं दोस्तों, यूट्यूब पर फ्री पेड कोर्स, चाहे आप मैथ्स रीजनिंग बेहतरीन टीचरों का पेड कोर्स पढ़ें, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट कब से दें, एक बार आपका सिलेबस हो जाए, अच्छे से आप चीज़ों को समझ लें, उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मॉक कितना ज़रूरी, तो बहुत ज़रूरी है। यदि आपको SSC GD SSC के कोई भी एग्जाम में यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो मॉक तो देना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो RWA एप्लीकेशन है, एवरी संडे को, अगले संडे से यहाँ पर 6 AM से आपका मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। उसके बाद बात करें मॉक टेस्ट एनालिसिस, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर मॉक टेस्ट एनालिसिस हर संडे का, जैसे कि पिछली भर्तियों में हमने करवाया, इस बार भी आपका यदि रिस्पॉन्स रहा तो करवाया जाएगा। फर्स्ट चॉइस की लड़ाई आपके मन में होनी चाहिए कि SSF CISF NCB ऐसा पद मुझे चाहिए। यदि आप फर्स्ट चॉइस की सोचोगे तो आपको कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी। आपको ये नहीं सोचना है कि 125 तो गई थी पिछली बार यार BSF की, मेरे स्टेट की, तो BSF तो 125 पर मिल ही जाएगी। आपकी सोच ही छोटी है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको सोचना है SSF CISF बढ़िया लेवल की तैयारी करना है। आपको हर मॉक टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करने की सोचना है। मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम कैसे होगा, हाईएस्ट स्कोर हम कैसे कर पा रहे हैं। GS दिलाएगी आपको मनपसंद पोस्ट। अभी से आप GS पर कमांड कर दें। GS में यदि आप 15-16 क्वेश्चन निकालने लगे GS में, तो आप ये समझ लो प्लस पॉइंट है आपका GS। 2025 में नहीं हो पाया, क्या करें। यदि आपका इस भर्ती में नहीं हो पाया, बहुत कम अंक है, तो आपको शुरुआत कर देनी चाहिए निरंतर प्रयास के साथ 2026 में, और देखना चाहिए यदि आपकी एज आ रही है तो जो कमियां रह गई हैं उनको आपको दूर करना है। यदि आपको GS में क्वेश्चन नहीं बना है, हिंदी में गलतियां हुई, तो उनको सुधारना है। कहाँ कमी रह गई उसको सुधारना है, निरंतर प्रयास करना है। निरंतर प्रयासों की सफलता गुलाम है। तो 2026 में आपको यदि एक सीट फिक्स करना है तो अभी से लग जाना है। नेक्स्ट संडे से
आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। और यदि आपके कोई डाउट हैं अभी भी तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है, जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे रगड़ा बनाएगा तगड़ा, रगड़ा बनाएगा तगड़ा। चीज़ों को जितना आप रगड़ोगे उतना चीज़ें आपके माइंड में छपेंगी और उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बनेंगे। एक ही बात कहूँगा लास्ट में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। हर चीज़ की एक ही दवा है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आपको लगातार क्वेश्चनों में बिल्कुल तरीके से, मतलब मैथ्स के यदि आपका औसत हो गया तो औसत के प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखो, पीवाईपी देखो, कहीं से भी आपको औसत के क्वेश्चन मिल रहे हैं, लगा डालो। 200 से 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 300, मिनिमम 150-200 तो क्वेश्चन लगाना ही है। उसके बाद आप देखें कि हाँ, आपको खुद लगने लगेगा कि हम इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। समय समय पर गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी BCSY पर कराई जाती हैं। इस गाइडेंस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी BCSY यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।